बाहर 14 चुनाव हुए हैं। 14 चुनाव का रिजल्ट और 4 चुनाव का रिजल्ट में ये फ़र्क होता है। 27 साल के बाद यहाँ चुनाव हुए हैं, वो उसकी कमी है। वो एक कहावत है कि सबको आप खुश नहीं कर सकते। मेरे 2 बच्चे हैं तो एक नाराज़ रहता है, एक नहीं रहता है। तो इस तरह जी आदरणीय मनोज सिन्हा जी, उन्होंने पिछले दिनों बारामूला में मीटिंग में कह दिया था कि अभी जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। अभी कुछ देर पहले ही एमएचए की तरफ से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है इम्पोज़ किया जाए, यानी कि जितने भी लोगों के पास अपना घर है या लैंड है उस पर टैक्स लगाया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन हो गई थी कि प्रॉपर्टी टैक्स है क्या, और जो अलग पार्टियाँ हैं जो अपोजिशन में हैं उन्होंने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट भी किया। आखिर क्या है ये प्रॉपर्टी टैक्स और क्या लगने वाला है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही खुद एलजी साहब ने कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉपर्टी टैक्स से ये नहीं लागू होगा। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू मेयर चंद्र मोहन गुप्ता जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, प्रॉपर्टी टैक्स कहा गया था और लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर प्रॉपर्टी टैक्स है क्या और कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। क्या लगने वाला है सच में प्रॉपर्टी टैक्स? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स लोगों को पता है, बाहर पूरे देश में लगा हुआ है। एक नहीं ऐसी बात नहीं। यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड है हमारे बगल में सतवारी में, वहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है, लोगों को भी मालूम है। चाहे जब उन्होंने शुरू किया था 40 साल पहले 5 रुपये पर रूम लगाया था, 10 रुपये 15 रुपये, आज शायद 90-95 रुपये पर रूम के हिसाब से वो ले रहे हैं। ये लोगों को पता है सारे टैक्सीज़ का। तो मैंने भी बार बार यही कहा है कि हम पिछले 32 साल से मिलिटेंसी से ग्रस्त हैं जम्मू कश्मीर के लोग, और बहुत से और भी हमारे ऊपर ऑफर्स आती रहती हैं, चाहे यहाँ मूवमेंट कोई बम बोले की मूवमेंट है, कोई और मूवमेंट है। तो इस वक्त नहीं लगाना चाहिए, और हम तब लगाएंगे जब हाउस हमारा पास करेगा। बेशक ये एमएचए ने सिर्फ वहाँ बोला था कि लगना चाहिए, उसकी कोई गाइडलाइन नहीं आई थी। लेकिन हमारे एलजी साहब ने, जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं आदरणीय मनोज सिन्हा जी, उन्होंने पिछले दिनों बारामूला में मीटिंग में कह दिया था कि अभी जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए किसी को घबराने की कहने की बात कोई नहीं। उसके बाद ये इशू फ़िलहाल ख़त्म है और ये जो इशू था ये ठंडे बस्ते में चला गया। तो मतलब ये है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स की कोई बात नहीं होने वाली आगे। सर, अगर स्मार्ट सिटी की बात की जाए, जम्मू को स्मार्ट सिटी की बात करने की जा रही है, और अभी क्या आपकी तरफ से क्या ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? स्मार्ट सिटी का जो सीईओ है वो डीसी जम्मू है, वो डिबकॉम उसको मॉनिटर करते हैं। अभी हमारे पास कोई मीटिंग भी नहीं हुई है स्मार्ट सिटी की। भले ही हमारी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कभी कभी मीटिंग में जाते हैं, बुला लेते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द 2-4 दिन में स्मार्ट सिटी की मीटिंग करने वाला हूँ सीईओ साहब से, और जो भी उनके एडिशनल सीईओ वगैरह, पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपको बताऊँगा। लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, सबसे पहले जो वाईफाई है, कुछ स्थानों पे उन्होंने वाईफाई फ्री कर दिया है, चाहे वो बागे बहु का एरिया है या बहु अपना इधर रेलवे स्टेशन की तरफ, और सिटी चौक वगैरह, कुछ 8-10 स्थानों में उन्होंने आधे घंटे के लिए वाईफाई फ्री किया है। 4G की कमी आ रही है, उसके कारण कहीं कमी भी हो सकती है। और स्मार्ट सिटी में जो हमारे रोटरीज़ हैं उनको डीकंजेशन करने के लिए भी एक टेंडर हो गया है। और उसके साथ नीचे डोगरा चौक से लेके तो केसी चौक तक वर्टिकल गार्डन लग रहे हैं, उसका काम भी शुरू हुआ था, कारणवश बीच में थोड़ा रुका हुआ है। जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको भी रेनोवेट करने के बाद उसमें भी, और ईच लाइनिंग के लिए भी उसमें एडिशन, उसका भी टेंडर हो गया है। इसी तरह स्मार्ट सिटी में जम्मू शहर में स्मार्ट टॉयलेट्स बन रही हैं, वो काम हमें कॉरपोरेशन को दिया है एलजी साहब ने। उसके लिए भी हम सारी जो लोकेशन है आइडेंटिफाई कर ली है, उसके भी टेंडर लगाने वाले हैं, ताकि पहले भी हमने 200-250-300 कम्युनिटी टॉयलेट बनाई है शहर में, सिटी बिटी और बनाना चाहते हैं, ताकि बिल्कुल ODF जो उसको फ्री करना चाहते हैं, कोई ओपन में यूरिन ना करे। इस किस्म का जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है। कुछ बैंडेड मशीनें लगा रहे हैं हम, वो भी हमें स्मार्ट सिटी में कुछ पैसा दिया है अपना गवर्नमेंट ने, उससे हम पहली ट्रायल में 10 मशीनें लगा रहे हैं, ताकि जो एम्प्टी बॉटल है उसको वहाँ पे थ्रेश किया जा सके। उसकी एक सैंपल हमारे पास आ गया है। इसी तरह और भी कोई प्रोजेक्ट जो पीछे मीटिंग हुई बोर्ड की, उनकी अभी तक उन्होंने मेयर को कहीं मेंबर नहीं रखा है उस स्मार्ट सिटी में। तो मैं एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी से बात की थी, मुझे लगता है शायद आने वाले समय में कोई भी उसको मतलब हेड करे, चाहे सीईओ करे या हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सीईओ बने, तो मेयर शुड बी देयर, क्योंकि मेयर जो है वो सिटी लीडर है जम्मू शहर का। जो पूरे देश में हम लोग भी मीटिंग में जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए सिटी लीडर। तो सिटी लीडर को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है सिटी में, तो इसलिए वो सी समस्या है, कमियां हैं, क्योंकि पिछले 72 सालों में यहाँ 4 चुनाव हुए हैं, बाहर देश में 14 चुनाव हुए हैं। ये कमियां हैं। धीरे धीरे अभी 74 अमेंडमेंट 73 लगने वाली है। जो 89 हमारा पंचायती एक्ट है उसको तो एमएचए ने पास कर दिया, होम मिनिस्ट्री ने,
उसी के तर्ज पे आगे 74 अमेंडमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 92 में यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए इस गवर्नमेंट को कहा था, इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की थी। लेकिन मुझे आशा है कि विद इन डेज़ वो इसी महीने या अगले महीने वो लागू होने वाली है। उसका सारा चार्ट आउट तैयार हो गया है। जो डिपार्टमेंट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आने हैं, उनकी जो सारे सेट्स हैं, जो भी उनकी फंडिंग है, वो सारा उसका चार्ट आउट ताकि चीफ सेक्रेटरी के पास चला गया है। किसी भी वक्त उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, जिस तरह पंचायती राज एक्ट को उन्होंने इसी में यूटी में कर लिया है। तो जब 74 अमेंडमेंट लग जाएगी, सारे शहर के डिपार्टमेंट जो है मैक्सिमम जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आएंगे। सारी जानकारी हमारे पास होगी, उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमारे पास होगी और आने वो सारा कंट्रोल हमारा होगा। फिर हमारे कॉरपोरेटरों को भी जो गायब गायब परेशान रहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उनको ऑब्लाइज नहीं किया जाता, कुर्सी नहीं दी जाती है, उनकी बात को माना नहीं जाता है। जैसे ही ये डिपार्टमेंट जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आएंगे, हमारे उस काम को, क्योंकि बेटर पब्लिक के बीच कॉरपोरेटर की कम्युनिकेशन है, पता है कॉरपोरेटर को क्या क्या मतलब पब्लिक को परेशानी है, वो परेशानी हल करने में हमें ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेन पीएचई और पीडीडी, पानी बिजली सड़क, पीडब्ल्यूडी, ये 3 डिपार्टमेंट हैं जो जिसके ऊपर हम लोगों को राह देना चाहते हैं। हेल्थ भी हमारे पास आ रहा है, जो अर्बन हेल्थ सेंटर जितने भी हैं, फ्लोरिकल्चर का भी बहुत सा पार्ट हमारे पास आ रहा है। 10 कनाल से नीचे जितने पार्क्स हैं वो सब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आ रहे हैं। इस तरह और भी कई डिपार्टमेंट, एजुकेशन का भी कुछ स्कूल शायद प्राइमरी या जो भी हमारे पास आने वाले हैं। जिस तरह ये सारे डिपार्टमेंट आएंगे, हम 75 के 75 कॉरपोरेटर एक पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं और हम सब मिलकर इन सब डिपार्टमेंट को अच्छी तरह चलाएँगे। और जो पब्लिक की जो परेशानी है हमारे लोगों की, खासकर गरीब लोगों की जो दफ्तरों में नहीं जा सकते हैं, हम उनके काम को जल्द से जल्द करवाएंगे। और पानी बिजली सड़क पे मेन फोकस करते हुए और हेल्थ, अर्बन हेल्थ को, सारे जितने भी सेंटर हैं उनको एक्टिवेट करते हुए, जिन वार्डों में सेंटर नहीं होंगे उनके खुलवाएंगे और लोगों को बेटर से बेटर हम सुविधा देने का प्रयास करेंगे। सर, अगर जैसे आपने सब कुछ बता ही दिया है, स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, इसमें स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी बात है, म्यूनसिपैलिटी पूरी उन्होंने लगाया भी है, हर जगह पे स्ट्रीट लाइट देखी जा रही है। लेकिन क्या है, वो ख़राब हो जाती है थोड़ी देर के बाद, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ख़राब हो जाती है। अगर हम भगवती नगर के पुल की बात करें, वहाँ स्ट्रीट लाइट रात को नहीं होती है। फ्लाईओवर की बात की जाए, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है, वो काफ़ी टाइम हो जाता है तब जाके वो वापस लगाई जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही वो ख़राब हो, इतनी फास्ट सर्विस हो, उसी वक्त उसको चेंज कर दिया जाए? लेकिन काफ़ी ज़्यादा अगर रात को देखा जाए तो अंधेरा ही रहता है वहाँ। स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट हमारे इलेक्शन से पहले का था। हमने आने के बाद उस प्रोजेक्ट को अमली जामा अपनाया है और आज लगभग 70,000 लाइट जम्मू शहर में लगा दी है स्ट्रीट लाइट। और उसके बाद एडिशनल कुछ एरिया, जब ये सर्वे हुआ था उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आया है, एक्सटेंडेड एरिया 4 नए वार्ड आए हैं, उसमें 30,000 लाइट लगभग और लगनी है, 35,000। उसके भी परमिशन के लिए गवर्नमेंट को हमने लिख दिया है। मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी से फाइल ओके एलजी साहब के पास है, शायद आजकल में होगी। 30-35,000 लाइट हम और शहर में लगाने वाले हैं। बाकी रहा रिपेयर एंड रिप्लेस का काम, अभी वोल्टेज की प्रॉब्लम थी, उस करके हमारी जो एलईडी थी वो सड़ रही थी। अभी एक लगभग 20 करोड़ का एक टेंडर और हो गया पीडीडी डिपार्टमेंट का, उसमें हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इनके 100 ट्रांसफार्मर लगभग लगेगा, वो भी काम शुरू होने वाला है। और कोई स्विच नहीं होगा, ऑनलाइन स्ट्रीट पड़ रही है और सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। सेंसर लगेंगे, शाम को 6 बजे लाइट ऑन होगी, सुबह 6 बजे लाइट बंद होगी उसमें, और हाई मास्ट लाइटें लगेंगी उसमें। और भी जो काम है ये उनका भी एक यहाँ कंट्रोल सेंटर बनेगा, कॉल सेंटर। ऑटोमेटिकली जो लाइट ख़राब होगी, वार्ड नंबर 19 और लाइट नंबर इतना, पोल नंबर इतना, वो ऑटोमेटिकली वहाँ आएगा, वो उसकी ऑटोमेटिक मतलब विदिन 24 आवर वो लाइट ठीक होगी। आज की डेट में भी हमने पहले 1 नंबर सर्कुलर किया था रिपेयर एंड रिप्लेस के लिए, अब 6 नंबर हमने कर दी, फिर 3 किए थे। आज जो कंपनी ने काम लिया हुआ है, दिल्ली की कंपनी जो रिपेयर और रिप्लेस के लिए मिठास कंपनी है, उन्होंने आगे काम उनका चल रहा है। आज की डेट में रिपेयर एंड रिप्लेस की कोई दिक्कत नहीं है और वो सारी हो रही है। कुछ हमारे लाइनमैन भी ठीक कर रहे हैं, जो हमारे जो मैन पावर है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, हालांकि कंपनी ये काम कर रही है, ESL सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है जी। लेकिन आने वाले समय में ये समस्या, जैसे ही ट्रांसफार्मर हमारे लग जाएंगे, कोई LED सड़ेगी ही नहीं, कांस्टेंट उनको वोल्टेज मिलेगी। वो दिन दूर नहीं जब जम्मू शहर आज भी चमक रहा है। रात को लोग डोगरी में कहते हैं हमें, वो शहर चिट्टा हो गया, चिट्टियान हो गई। जो कमियां हैं जैसे आप लोग कह रहे हैं, ये सारा सिस्टम आने वाले समय में कोविड के कारण, ये 6 महीने अगर कोविड के कारण हमारे बहुत से काम रुक गए थे, फिर हम उसको पटरी पे चला रहे हैं धीरे धीरे करके। आज मैंने 3 बजे इसी की स्ट्रीट लाइट की मीटिंग रखी हुई है। हम हर वीरवार को हम लोग जो 5
मेयर, डिप्टी मेयर और तीनों चेयरमैन बैठते हैं और कमिश्नर साहब से बैठ के सारा जो कमियाँ होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और दूर करने का प्रयास करते हैं। आज का स्पेशल फोकस जो है हमने स्ट्रीट लाइट पे रखा हुआ है। धन्यवाद। सर, पार्किंग की बात की जाए, वो काफ़ी ज़्यादा एक दुविधा रहती है यहाँ लोगों के लिए। पानीतीर्थी में अभी थोड़ी दिन पहले इनाग्रेशन की गई है। गांधीनगर में बात की जाए, वहाँ भी अभी दिक्कत है लोगों को पार्किंग के लिए। रेजिडेंसी रोड में भी है पार्किंग के लिए। क्या और भी जगह चिन्हित की गई है पार्किंग बनाने के लिए? और ये जो प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है पानीतीर्थी, कब तक आपको लगता है कि ये पूरा हो जाएगा? ये पानीतीर्थी का जो प्रोजेक्ट है मेडो स्टैंड पे, ये जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पार्क की बना रही है। लगभग 24 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसका काम शुरू हो गया। हमने पिछले हफ्ते ही उसको स्टार्ट किया है, बड़े ज़ोरों से काम चल रहा है। और इसका जो पीरियड है ड्यूरेशन वो 18 महीने है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह हमने काम कर रहे हैं और इसको 12-13 महीने में कंप्लीट करेंगे। 258 जो गाड़ियाँ हैं वहाँ उसमें रहेंगी। ये G+4 बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर 4 ऊपर 2 फ्लोर बेसमेंट में बन रहे हैं इसके। और इसके जो टॉप फ्लोर होगा वो भी हम पार्किंग के लिए रखेंगे, या फिर अच्छा कोई एक कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट बनाएंगे जिसमें हमारा ये है कि अगर ऐसा व्यू पॉइंट है वहाँ पे गवर्नर साहब स्वयं चाय पीने आया करेंगे, कॉफ़ी पीने। इस किस्म का हमारा प्रयास है। इसके अलावा एक बस स्टैंड में जो पार्किंग बन रही है, मुझे लगता है कि इसी महीने या अगले महीने उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। इसमें एंडिंग में जब जहाँ ऑफिस खुलेंगे, कंप्लीशन की तरफ है लगभग। तो ये जब ये पार्किंग हो जाएगी, सिटी चौक में एक पार्किंग है। और भी हमने जो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो रोड पे है, गवर्नमेंट सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि या तो पेड पार्किंग, आइदर नो पार्किंग। उसमें भी हमने 8-10 जो स्पॉट हैं गांधीनगर में और ओल्ड सिटी में आइडेंटिफाई किए हैं, उनके टेंडर भी हो गए हैं। वो भी हम ताकि चैनलाइज पार्किंग हो, अगर पेड होगी तो फिर चैनलाइज होती है। और भी स्पॉट हम ढूंढ रहे हैं। होस्टिंग डिपार्टमेंट भी इसको देख रहा है। JDA ने भी एक पार्किंग सिटी चौक में बनाई हुई है। JDA और भी पार्किंग बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास ज़मीन नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं JDA डिपार्टमेंट से ज़मीन लेने का, या कोई गवर्नमेंट लैंड, जैसे भी हमें ज़मीन मिलती जाएगी। और जब पैसा अगर हमारे पास फंडिंग आएगी ठीक है, नहीं आएगी तो हम PP मोड पे पार्किंग बनाएंगे। गांधीनगर गोल मार्केट में भी कॉफ की जगह है, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। उनका आपस में किसी 1-2 पार्टी का अभी डिस्प्यूट है, जैसे ही हल होगा हमारा वो मेन फोकस है कि गांधीनगर में हम ऐसी पार्किंग बनाएं। और भी आगे जहाँ जहाँ कुछ जगह मिलती जाएगी। गवर्नमेंट का भी, LG साहब का भी बड़ा फोकस है पार्किंग के ऊपर। तो हमारे जो धीरज गुप्ता हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो भी बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जहाँ पार्किंग मिलेगी, बड़ी जगह नहीं मिलेगी, छोटी जगह मिलेगी, हम दूसरी जो मैकेनिज्म पार्किंग है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जहाँ 10, 20, 30, 40, 50 गाड़ियों का भी होगा, उसको हम मल्टी स्टोरी बना के, यहाँ 1 गाड़ी लगती है वहाँ 5 गाड़ी लगेंगी, उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, जम्मू शहर को राहत देंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। सभी कॉरपोरेटर्स की बात की जाए तो कुछ कॉरपोरेटर्स जो थे, थोड़ी देर पहले देखा गया था कि वो कह रहे थे कि हमारी बात नहीं मानी जाती है। वो नाराज़ रहते थे, चाहे आपसे कहा जाए या अदर कॉरपोरेटर से कहा जाए कि हमारी चीज़ें नहीं सुनी जाती है, हम पर हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारा एरिया है उस पर नज़र नहीं रखी जाती है। क्या अब वो चीज़ें दूर हो चुकी हैं या आने वाले दिनों में फिर से वैसी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी? देखो, 2 बातें होती हैं, एक नाराज़ और एक निराश। मैं हर कार्यकर्ता को, हर कॉर्पोरेटर को बोला नाराज़ निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू, मैंने पहले आपको बताया, जम्मू कश्मीर में 72 सालों में 4 चुनाव हुए हैं, बाहर 14 चुनाव हुए हैं। 14 चुनाव का रिजल्ट और 4 चुनाव का रिजल्ट में ये फ़र्क होता है। 27 साल के बाद यहाँ चुनाव हुए हैं, वो उसकी कमी है। लेकिन काम हो रहा है, काम उतना ही होगा जितना हमारे पास पैसा है। हमारा अपना रेवेन्यू तो ज़ीरो है, हमारा तो 8-10 करोड़ रुपये टोटल रेवेन्यू है। तो उस रेवेन्यू से क्या करेंगे? हम जो सैलरी दे रहे हैं, जो हम सफाई कर्मचारियों को या आउटसोर्स किए हैं NGOs को, लगभग 124 करोड़ रुपये सरकार हमें दे रही है, तब हम 90-95 करोड़ उनको ग्रांट दे रहे हैं। जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू खड़ा होता जाएगा तो हमें जो पैसा आएगा कॉर्पोरेशन में ही लगाना हमने। तो बाकी वो एक कहावत है कि सबको आप खुश नहीं कर सकते। मेरे 2 बच्चे हैं तो एक नाराज़ रहता है, एक नहीं रहता है। तो इस तरह काम हर वार्ड में हो रहे हैं। आज की डेट में लगभग 1-1 करोड़ के काम हर वार्ड में लगे हुए हैं, या हो रहे हैं। कुछ हो गए हैं, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ और हमने स्टेज का काम लगा दिया, जैसे पैसा और आएगा। सबसे बड़ा काम स्ट्रीट लाइट, छोटा काम है जी, लगभग 80 करोड़ का काम है जी स्ट्रीट लाइट का, ये हो गया है। उसके अलावा 150 ऑटो लगाया शहर में, घर घर वो गीत करता जा रहा है, कचरा डालो, कचरा डालो, कचरा डालो। ये छोटा काम है। आज गार्बेज सड़कों से, रोडों से, गलियों से भाग गया है। मैं अभी वार्ड नंबर 70 में गया था, आज वो डस्टबिन मुक्त वार्ड हो गई है, वहाँ कोई डस्टबिन ही नहीं है। इस तरह मेरा वार्ड है 33 नंबर भी मैंने डस्टबिन मुक्त कर दिया है। और भी हम धीरे धीरे करके डस्टबिन मुक्त कर रहे हैं। पिछले बार हमारा जो सर्व सलेक्शन था, जो रैंक था, वो 329 था, इस बार 224 आया है।
ऐसे थोड़ी आ गया, हम लोगों ने काम किया। हम लोगों में कि हम 75 कारपोरेटरों ने जिस तरह हम काम कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर सफाई कर्मचारी से लेकर कमिश्नर तक 75 के 75 कॉरपोरेटर और जम्मू वासियों के सहयोग से, अगर जम्मू वासियों पब्लिक कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर इंक्लूडिंग मीडिया पर्सन सब, आपको वो दिन दूर नहीं जब जम्मू का रैंक भी टॉप 10 में आएगा, ऐसा हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मेयर साहब ने बता दिया, पहले तो हम बात प्रॉपर्टी टैक्स की ही करने आए थे, वो अब लागू नहीं होगा। उन्होंने सीधे कहा कि वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और दूसरा, जो स्मार्ट सिटी की बात की जाए, स्ट्रीट, रोड, पानी, बिजली की बात की जाए, तो उन्होंने पूरे तरीके से बता दिया, इस पर काम किया जा रहा है, फोकस है। स्ट्रीट लाइट हर जगह पर मिलेगी आपको, और आने वाले दिनों में बता दिया है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो चलाने वाले हैं म्यूनसिपालिटी की तरफ से। दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।